नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कार्तिक भोसले। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने इस YouTube चैनल की शुरुआत इसलिए की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हार्ट डिसीज़ेज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। अगर आपको नियमित अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आज हम जानेंगे हार्ट फेल्योर के बारे में, जिसको दिल की कमजोरी भी बताया जाता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि ये हार्ट फेल्योर का मरीज़ है, इनका हार्ट फेल्योर हुआ था। तो ये क्या होता है? हार्ट फेल्योर मतलब हार्ट का काम बंद हो जाना या कम हो जाना, उसको हम हार्ट फेल्योर कहते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है दिल का काम होता है इम्प्योर ब्लड लेना, उसको लंग्स के पास प्योरिटी के लिए भेजना, लंग्स से जो ब्लड आता है उसको पूरे शरीर में पंप करना। तो ये हार्ट का काम है, जो कि रिसीव करना और पंप करना। अगर इस काम में कोई भी बाधा आती है या कम हो जाता है तो उसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। जैसे कि एक लेक है, उसमें पानी है, उससे पानी कम करने के लिए हमने एक मोटर लगाई है, बट वो मोटर बहुत वीक है, तो लेक में से पानी कभी भी नहीं जाएगा, वहीं पे जमा रहेगा। वैसे ही हमारे दिल का है। अगर दिल हमारा कमज़ोर हो जाता है और पंपिंग इनएडिक्वेट होती है तो जो भी पानी शरीर में एब्सॉर्ब हुआ है वो पानी या जो खून है वो पंप नहीं हो पाएगा और शरीर में जमा रहेगा, और उसके वजह से दिक्कतें खड़ा होती है उस पेशेंट के लिए। तो ये ओवरऑल हार्ट फेलियर है। तो हार्ट फेलियर के टाइप कौन से हैं और स्टेजेस क्या है? तो हम यूजुअली कहते हैं कि देयर इज वन फर्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड राइट साइडेड हार्ट फेलियर एंड सेकंड टाइप इट इज लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, जो कि हार्ट में दो भाग होते हैं। राइट साइड यूजुअली इम्प्योर ब्लड रिसीव करता है और लेफ्ट साइड होता है वो प्योर ब्लड पंप करता है। जब भी रिसीविंग में प्रॉब्लम आता है उसको हम राइट साइडेड हार्ट फेलियर कहते हैं, जब भी पंपिंग में प्रॉब्लम आता है उसको हम लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट फेलियर की स्टेजेस भी है, क्योंकि स्टेज वाइज प्रोग्रेस होता है डिसीज। स्टेज ए होती है जिसमें सिर्फ रिस्क फैक्टर है हार्ट फेलियर डेवलप होने की, बट अभी तक डेवलप नहीं हुआ है या पंपिंग इम्पेयर नहीं हुई। स्टेज बी है जिसमें कि हार्ट फेलियर हुआ है, माने कि हार्ट की पंपिंग कम हुई है, बट उनको अभी तक सिम्टम्स नहीं आए हैं। स्टेज सी होती है जिसमें कि लक्षण आ गई है और उनको पंपिंग भी कम है। और स्टेज डी होती है जिसमें कि लक्षण भी आ गई है, पंपिंग भी कम है और दवाई भी कम असर कर रही है, तो उसको बोलते हैं स्टेज डी। सो इस तरह से हार्ट फेलियर प्रोग्रेस होता है। तो हार्ट फेलियर के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है? अगर किसी भी पेशेंट को अनएक्सप्लेन ब्रीदिंग हो या डे टू डे एक्टिविटी में भी सांस लेने में दिक्कत पैदा हो रही है, या किसी को लेटने के बाद उठना पड़ रहा है सांस लेने के लिए, या किसकी सांस फूलना लेटने के बाद बढ़ रही है, या रेस्टिंग में ही या बैठे बैठे ही सांस फूल रही है। दूसरा, किसी को अनएक्सप्लेन फटीग है कोई बिना कोई वजह से, किसी को बार बार खांसी हो रही है, या पैरों में सूजन आ रही है, अब पेट फूल रहा है, या फेस पे सूजन है, तब भी उसको हम एक हार्ट फेलियर का लक्षण कह सकते हैं। या कभी कभी स्टमक का ब्लोटिंग होना, या भूख कम लगना, या वजन कम होना, ये भी एक हार्ट फेलियर का लक्षण हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई लक्षण होता है तब हम उसको सस्पेक्ट करते हैं और आगे इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो कौन से टेस्ट होते हैं हार्ट फेलियर डायग्नोस करने के लिए? सबसे पहले तो हम ईसीजी करवाते हैं, जिससे हमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी समझती है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट है हार्ट फेलियर डायग्नोस करने के लिए वो 2D इकोकार्डियोग्राम। आपने सुना ही होगा 2D इको या इकोकार्डियोग्राम, जिससे हम हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कितनी है ये पता कर सकते हैं, हार्ट की फिलिंग कैपेसिटी पता कर सकते हैं, या हार्ट के वॉल्व्स है उनका फंक्शनिंग हम पता कर सकते हैं, जिससे हमें मोस्ट ऑफ द हार्ट फेलियर का कारण पता चल जाता है। उसके बाद हम कुछ खून की जांचें हैं वो भी करते हैं, ये पता करने के लिए कि हार्ट फेलियर एक्यूट है या नहीं, जैसे कि BNP लेवल्स या एंटी प्रो BNP लेवल। खून की और भी हम जांचें करते हैं जिसमें अगर हम कोई डिसीज सस्पेक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है। कई बार हमें कार्डियक MRI या कार्डियक CT भी करना पड़ता है, या कार्डियक कैथेटराइजेशन जिसको हार्ट की एंजियोग्राफी ये भी करनी पड़ती है हार्ट फेलियर का कारण पता करने के लिए। तो ये कुछ टेस्ट है या बेसिक टेस्ट है जो हम करते हैं हार्ट फेलियर पता करने के लिए। जैसे ही हम पता करते हैं कि ये हार्ट फेलियर, तो उसको हमें ट्रीट करना भी उतना ज़रूरी है। अगर बहुत ही एक्यूट और डिकम्पेंसेटेड पेशेंट है या क्रिटिकल पेशेंट है तो उनको हमें इमीडिएटली ICU में एडमिट करना पड़ता है और जो हार्ट फेलियर की मेडिसिन है वो शुरू करनी पड़ती है। अगर पेशेंट स्टेबल है, सिर्फ सांस फूल रहा है, तब हमें उनको ओरल मेडिसिन देना पड़ता है। अगर कोई क्रिटिकल है तो उसमें यूजुअली इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उससे बॉडी का फ्लूइड है वो जो कम किया जाता है, या BP कम है तो BP बढ़ाने की मेडिसिन शुरू की जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे उनको ओरल मेडिसिन पे शिफ्ट किया जाता है। अगर कोई पेशेंट स्टेबल है, बस सांस फूलने बढ़ रहा है, तब उसमें हम ओरल मेडिसिन ऐड कर देते हैं।
साथ ही साथ मेडिसिन के साथ ही साथ हम उनको कुछ डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के लिए भी बोलते हैं, जैसे कि खाने में कम से कम हम नमक का प्रयोग करना, क्योंकि नमक ज़्यादा होने से पानी में शरीर में पानी जमा ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, कम से कम पानी पीना, जितना ज़रूरी है उतना ही पानी पीना, अगर प्यास लगती है सिर्फ घूंट लेना, ना कि पूरा ग्लास पीना। तीसरा, जो भी आपका एक्टिविटी है वो लाइट रखना, कोई भी इंटेंस एक्टिविटी नहीं करना है बिना ट्रेनिंग। अगर इंटेंस एक्टिविटी करते हैं तो हार्ट पे जोर आता है और सांस फूलने लग जाता है। और नियमित मेडिसिन्स लेना, मेडिसिन्स में आजकल रिसर्च के द्वारा बहुत अच्छी मेडिसिन्स आई है जिससे हार्ट का पंपिंग डिटोरेट होना बच जाता है और कभी कभी वो इम्प्रूव भी हो जाता है, जैसे कि कुछ ARBs है, बीटा ब्लॉकर्स है, स्पाइरोलैक्टोन्स है, आर्नी है, और कुछ डायबिटिक की भी मेडिसिन है वो हार्ट फेलियर में यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर कम हो रहा है, जैसे कि SGLT2 इनहिबिटर। सो बहुत अच्छी मेडिसिन आई है जिसकी वजह से हम हार्ट फेलियर की जो परेशानी है उसको कम कर सकते हैं, प्रोग्रेस भी बचा सकते हैं। कई बार हार्ट फेलियर के डाइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद और दवाई देने के बाद भी पेशेंट में इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आते, ये क्योंकि एक हार्ट फेलियर प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, जिससे कि एक डिसीज़ अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो बहुत जल्दी से प्रोग्रेस हो जाता है, और ट्रीटमेंट लिया है तो स्लोली प्रोग्रेस होता है। तो अगर कोई पेशेंट स्टेज C या D में आता है तो उनमें हमें कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी या ICD जो कि शॉक देने वाला थेरेपी, इसके द्वारा भी हम उनकी पंपिंग बढ़ा सकते हैं, या कुछ सडन कार्डियक डेथ की जो रिस्क होती है उसको भी हम कम कर सकते हैं। अगर कोई भी ट्रीटमेंट उन पे काम नहीं कर रही है या पेशेंट सिम्टोमेटिक है डिस्पाइट ऑल द ट्रीटमेंट, तब उनको हम हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑप्शन देते हैं, जिसमें आपका हार्ट निकाल के, जो डिसीज्ड हार्ट है उसको निकाल के हम एक नया हार्ट या कैडावरिक हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं। इसके भी रिजल्ट अच्छे हैं और आजकल ये प्रोसीजर बहुत कॉमनली हो रही है। अगर आप पहले से हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं तो आपको क्या ख्याल रखना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया, डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है ही, आपको एक्टिविटी को भी रेस्ट्रिक्ट करना होगा, और रेगुलरली आपको मेडिसिन भी लेना पड़ेगा, और रेगुलरली आपको कार्डियोलॉजिस्ट को विजिट भी करना होगा। अगर आपको जब भी ऐसा लगे कि आपकी सांस जो है ज़्यादा फूल रही है, ज़्यादा फटीग महसूस हो रहा है, या पैरों में या पेट में सूजन आ रही है, तो आप ज़रूर अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए। तो अब हमने जान लिया कि हार्ट फेलियर होता क्या है, उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगे तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।